मोमोज खाने से महिला की मौत हो गई। मोमोज लगभग देश के हर इलाके में अब बिकने लगा है। नेपाल से आया, चीन से आया, तिब्बत से आया, ये अलग लड़ाई है, लेकिन मोमोज के लिए भीड़ लगती है। लोग मोमोज बड़े चाव से खाते हैं, लेकिन मोमोज खाने से एक महिला की मौत हो गई। ये आपको बताऊं कि आखिर कैसे। महिला के साथ साथ कुछ और लोगों ने भी मोमोज खाए थे। हैदराबाद के बंजारा हिल्स में दिल्ली मोमोज नाम की दुकान, और इसी दुकान से महिला ने मोमोज खरीदे थे। महिला ने घर जाकर अपने 2 बच्चों के साथ मोमोज खाए। मोमोज खाते ही पूरे परिवार की तबीयत बिगड़ने लगी। पूरे परिवार को पेट में दर्द और उल्टी शुरू हो गई। आसपास रहने वाले लोग पूरे परिवार को फौरन अस्पताल लेकर पहुंचे। अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत हो गई। इस महिला का नाम रेशमा बेगम है। उम्र 33 साल थी। रेशमा बेगम अकेले ही अपने बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। उनके दोनों बच्चों की उम्र 12 और 14 साल के करीब है। दोनों बच्चों का इलाज अभी भी अस्पताल में किया जा रहा है और महिला की मौत का कारण फूड पॉइजनिंग बताया जा रहा है। रेशमा के परिवार ने स्थानीय थाने में केस दर्ज कराया है। जांच में पता चला कि करीब 20 लोगों ने मोमोज खाए। इन सभी 20 लोगों में 15 लोगों ने शिकायतें दर्ज करवाई। जांच में पता चला कि मोमोज बनाने वाला आटा खुला फ्रिज में रखा था और आटा बिना किसी पैकिंग के फ्रिज में रखा गया था। मोमोज बनाने की जगह पर भी साफ सफाई नहीं थी। फ्रिज का दरवाजा टूटा हुआ था तो टेंपरेचर मेंटेन नहीं हो पाया। इसकी वजह से फ्रिज में रखा हुआ मोमोज का आटा खराब हो गया। दुकान से अलग अलग सैंपल लेकर टेस्टिंग के लिए लैब भेजे गए। रिपोर्ट में पता चलेगा कि मोमोज में किस चीज से फूड पॉइजनिंग हुई। महिला की मौत के बाद गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज हुआ है। दुकान पर काम करने वाले 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। हमारे साथ डॉक्टर जुड़ रहे हैं, खास डॉक्टर। उनसे बात करते हैं कि मोमोज के साथ साथ बहुत से लोग बहुत सी चीजें खाते हैं। डॉक्टर समीर भाटी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। भाटी साहब बताइए, एक तो मोमोज खा लिया रेशमा बेगम ने, खा लिया तो पता चला फूड पॉइजनिंग हो गई। फूड पॉइजनिंग हो गई और तुरंत पता चला है तो फौरन क्या करना चाहिए मरीज? भी नहीं पी पा रहे हैं, अगर आप लिक्विड इंटेक भी नहीं कर पा रहे हैं तो वहां पर आपको तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना है। और अगर आप धीरे धीरे पानी वगैरह कुछ लिक्विड और कुछ लाइट मील ले पा रहे हैं तो आपको घर पर रेस्ट करना है। आप ORS वगैरह लेते रहिए, आप नमक और चीनी का पानी, ताकि शरीर के अंदर इलेक्ट्रोलाइट की कमी ना हो। सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना, अपनी तरफ से कोई दवा नहीं लेनी बिना डॉक्टर के सलाह के। इसके बाद भी अगर आपकी लूज मोशन वोमिटिंग वगैरह बंद नहीं हो रही तो तुरंत आपको हॉस्पिटल में जाना है। और वो लोग जिनको पहले से कोई ना कोई बीमारी है, जिनको लिवर किडनी से संबंधित कोई प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया भाटी साहब इस तमाम बातचीत के लिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, आपको लिए चलता हूं जंग के मैदान में, जहां टेंशन हाई है। नेतन्याहू के बेटे की शादी रुक गई है। नेतन्याहू के बेटे की शादी होने वाली थी, लेकिन टेंशन बढ़ गई है इजराइल और ईरान के बीच। इस बीच शादी नेतन्याहू को टालनी पड़ी। नेतन्याहू खुद ईरान पर जो पिछले दिनों हमला हुआ उसके बाद से बंकर में है, उसी दिन बंकर में चले गए थे। ये नेतन्याहू के परिवार की तस्वीर आप देख रहे हैं। इजराइल इस समय कई मोर्चों पर युद्ध लड़ रहा है। ईरान, हिजबुल्लाह, हमास के साथ खुली जंग चल रही है। ऐसे में नेतन्याहू को बड़े अटैक का खतरा सता रहा और इसी वजह से उन्होंने बेटे की शादी आगे बढ़ा दी। नेतन्याहू के 3 बच्चों में 2 बेटे यायर और अवनेर हैं। 26 नवंबर को अवनेर की शादी आसन्न से होने वाली थी। शादी का आयोजन तेल अवीव के शेरोन में किया जाना था, लेकिन नेतन्याहू को शादी में बड़े खतरे की आशंका थी। हिजबुल्लाह समारोह में ड्रोन से अटैक कर सकता था और इसी वजह से नेतन्याहू के बेटे की शादी आगे बढ़ा दी गई है। नेतन्याहू पर यह दावा इजराइल की मीडिया रिपोर्ट में है। नेतन्याहू ने 3 शादियां की हैं। 2 शादियों से तलाक हो चुका है नेतन्याहू का। पहली पत्नी से उनकी बेटी नोआ है, जिसकी शादी हो चुकी है। 1991 में नेतन्याहू ने मनोवैज्ञानिक सारा के साथ शादी की थी। सारा से बेंजामिन नेतन्याहू के 2 बेटे यायर और अवनेर हैं। इन्हीं दोनों बच्चों में अवनेर की शादी का वक्त आगे बढ़ा दिया गया है।